अब टाइम एंड वर्क का ये लास्ट लेक्चर हम ले रहे हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 men और 9 women और 12 boys कैन complete a work in 65 days. Then in how many days 2 men, 3 women and 4 boys कैन complete the work? देखो बच्चों, अभी पिछले वीडियो में हमने इसी तरह के क्वेश्चन किया था। उसमें हमने दो तरह से किया था, पहले बेसिक मेथड से किया था, फिर एक एंड और आर कंसेप्ट से किया था। तो बेसिक मेथड से हम लोग बहुत कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। इसको भी हम एंड आर कंसेप्ट से करेंगे। तो एंड आर कंसेप्ट क्या था, देखिए सबसे पहले क्या रखते हैं, एंड ऊपर रखते हैं और नीचे आर रखते हैं, ठीक है। तो देखो एंड में क्या क्या है, 2 men है, 2 men, नीचे क्या है, 4 men, आर में क्या है, 4 men है, ठीक है। प्लस वुमेन कितना, 3 women, 3 women, और आर में क्या है, 9 women। और बॉयज़ में क्या है, बॉयज़ में देखो कितने बॉयज़ हैं, 4 boys, आर में कितना है, 12 boys, ठीक है। ये हमने ऊपर एंड रख दिया, देखो 2 men, 3 women एंड 4 boys, ठीक है, एंड। और आर में क्या है, 4 men, 9 women एंड 12 boys। तो मान लेते हैं इसको x दिन में काम करते हैं, तो ये वर्क कितना हो गया, 65 डेज, ठीक है। तो देखो काटो, यम यम कट गया, डब्लू डब्लू कट गया, ये बी भी कट गया, तो क्या हो गया, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, यानी कि आपका हो गया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस ये 60 बॉयज़, 12 बॉयज़ हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर 4 बॉयज़, ठीक है। तो 1/3, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इतना x इज इक्वल टू 65, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको आप 6 हो गया एलसीएम, 2 3 6, 3 2 6, 3 2 6, तो हो गया इतना x इज इक्वल टू 65, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, 3 2 5 2 7, 7/6, x इज इक्वल टू 65। तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 65 इंटू 6/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6×5 और 39/7 हो जाएगा 7×5 = 4, 7×5 = 5। ये हमारा इतने, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो इसको एंड आर मेथड से हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो इसमें पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले उसमें केवल मेन और वुमेन था, इसमें मेन वुमेन और बॉयज़ भी हैं। तो चाहे जितने भी हों, इनको एंड आर से हम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या है, बी टेक्स 3 times taken by A and C together to finish a work. C takes twice the time taken by A and B together to finish it. All 3 can finish it in 10 days. In what time A can finish it? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटो। देखो B, A plus C, B takes 3 times by A and C। मान ली A and C 1 समय लेता है, तो B कितना लेता है, 3। ये क्या है, टाइम। B जो है A प्लस C का 3 गुना लेता है, ठीक है। और C जो है, C A प्लस B का 3 गुना लेता है, ठीक है, 2 गुना लेता है, ठीक है। इसे A प्लस B 1, C कितना टाइम लेगा, 2, ये भी टाइम है,
ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर हम a प्लस बी प्लस सी करें तो यहाँ पर भी 3 1 4 आएगा और यहाँ पर 2 1 3 आएगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी अगर हम निकालें, देखो यहाँ पर a प्लस सी 1 है, यहाँ पर a प्लस बी 1 है, तो हम इफ़िशियंसी ए बी सी का अलग अलग नहीं निकाल सकते। तो उसका तरीका क्या है बच्चों, देखो इसके लिए क्या करेंगे, ये 3:1 है, यहाँ पर 2:1 है, तो अब इसको अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9:3, और यहाँ पर हम कर देते हैं 4 से गुणा, तो 4 दूना 8:4। अब देखो यहाँ पर भी क्या पर यहाँ पर भी देखो 9 प्लस 3 यानी 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। यहाँ पर 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 12 है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों, बी और ए सी के टाइम में तो ये रेशियो हो गया, तो इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, इफ़िशियंसी उल्टी हो जाएगी, यानी कि अगर ये 3 है तो बी ए प्लस सी क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी देखो, यहाँ पर आपका सी में यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा सी और ए प्लस बी, इनकी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, देखो 4 और 8 है, तो यहाँ पर 4 और 8 हो जाएगा, ठीक है। ये अब यहाँ से देखो ए बी सी को निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी, देखो यहाँ से, अब यहाँ से देखो इफ़िशियंसी जो है ए प्लस बी प्लस सी की कितनी हो गई, ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी कितनी हो गई, बी यानी कि 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12। यहाँ भी देखो 4 प्लस 8 12। तो अब देखो यहाँ से अब सबकी इफ़िशियंसी अलग अलग निकल गई। देखो बी की इफ़िशियंसी हमारी, बी की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, 3, ठीक है, और सी की इफ़िशियंसी यहाँ से आ गई 4, और ए की इफ़िशियंसी कैसे निकलेगी, ए की इफ़िशियंसी निकलेगी, ए की इफ़िशियंसी निकलेगी, कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कितनी हो गई 12 माइनस बी प्लस सी यानी कि 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 5। तो ए की हो गई 5, ठीक है। तो ए बी सी की ये इफ़िशियंसी के रेशियो हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या पूछ रहा है कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा। अब देखो टोटल वर्क ए प्लस बी प्लस सी, टोटल जो है हमारा टोटल वर्क, सॉरी टोटल वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा बच्चों, देखो वर्क कितना होता है, इफ़िशियंसी इनटू टाइम, ठीक है। इफ़िशियंसी ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है 12, और कितने दिन में काम कर सकते हैं, 10 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 120 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब ये कह रहे हैं कि ए उसको कितने दिन में करेगा, तो ए कितने दिन में करेगा बच्चों, टोटल वर्क है 120, ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ए की इफ़िशियंसी कितनी है 5, ठीक है। तो कितने दिन में करेगा ये हो जाएगा 5 दूना 10 5 चौको 20, ठीक है, 24 डेज। यही हमारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है।
तो ये इसमें देखो ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि ए बी सी की इफ़िशियंसी हमको निकालनी है। तो अब देखो ए प्लस सी का 3 गुना बी है, ए प्लस बी का 2 गुना सी है। तो इस तरह से ए बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर दिए, इसको 4 से गुणा कर दिए। तो देखो 9 3 हो गया, यहाँ पर 8 4 हो गया, 9 3 12, 8 4 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी 12 आ रहा है, यहाँ पर भी देखो ए प्लस सी 12 आ रहा है। ठीक है, अब हम इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं। तो जो टाइम अगर ये है तो इफ़िशियंसी इसका उल्टा हो जाएगा, इफ़िशियंसी 3 9 और इधर 4 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो इफ़िशियंसी आप ए बी सी हमने निकाल लिया, 5 3 और 4। तो टोटल आपका जो वर्क है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो इफ़िशियंसी इनकी 12 है और 10 दिन में काम करते हैं, तो पूरा वर्क हो गया हमारा 120। अब ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफ़िशियंसी ऑफ ए, तो हो जाएगा 24 डे। ठीक बच्चों, तो देखो ये आज हम ये टाइम एंड वर्क का ये चैप्टर आज लास्ट ये लेक्चर था हमारा बच्चों। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो ले रहे हैं वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। और अगर ये आपको पसंद आया हो, ये वीडियोज़ आपको अगर पसंद आए हों तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले और वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।